हाँ भाई, सब बच्चे ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हमने जो बात की थी, पहले जो विधि पढ़ी थी गॉस सिडल, कल के लेक्चर में हमने गॉस सिडल विधि के बारे में हमने देखा गॉस सिडल विधि किस तरह से वर्क करती है। देखिए मैं पहले बता देता हूं, इस विधि को समझने के लिए मैंने कैलकुलेशन पहले जैसे क्लास में हुई है वो कैलकुलेशन की है, जिससे आपको समझा पाऊं, मैं समझाने में ज़्यादा टाइम दे पाऊं, तो इसीलिए पहले आपके सामने क्वेश्चन सोल्व किया है। ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे सब बच्चे, इस बात पर गौर करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि विधि को यदि समझने का मन होगा तो ही समझ में आएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इस चीज को, और बाकी आप अच्छे से समझते हो कि आप यदि विधि के बारे में समझें तो आप एक से ज्यादा क्वेश्चन हल कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कब करनी है वो ध्यान दें। गॉस विलोपन विधि और गॉस, एक तो होती है गॉस विलोपन आंशिक आधारी विधि और एक होती है गॉस उत्तरोत्तर विलोपन। मैं बात कर रहा हूं गॉस आंशिक आधारी विधि, पार्शियल। ध्यान देंगे किस तरह से हमको सोल्व करना है। सब बच्चे ध्यान दीजिए, यहां पर गॉस विलोपन की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, एग्जांपल नंबर 4 मैंने लिया है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 में आप देखिए मैंने क्या किया, ये जो 3x + 3y + 4z = चॉइस है, इस इक्वेशन को चेंज कर दिया अपन ने, वो अधिकतम गुणांक को आगे लिख लिया और इसको नीचे लिख लिया। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब हमने क्या किया, यहां पर जो विधि यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, बाय पार्शियल। ध्यान रखेंगे यहां पर सभी बच्चों से बोल रहा हूं मैं, आंशिक आधारी जो विधि है उसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए अपन ने ये मैट्रिक्स बना दी। देख लीजिए ये b की वैल्यू है और ये पूरी की पूरी a की वैल्यू है जो इस मैट्रिक्स के अंदर है। किसी को दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब एक बात बताइए आप लोग, यहां पर हमें करना क्या है, हमें केवल एक चीज करनी है, इसमें ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या बनानी है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। देखो भाई आप सभी ध्यान देंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आप जानते होंगे, इस तरह की मैट्रिक्स होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक बात बताइए आप लोग, 1 को 0 करना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। यदि ये तीनों 0 हो जाएंगे तो बताइए कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है? चले सुनिए ध्यान से, ध्यान देंगे आप, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमने इसको 0 करने के लिए संक्रिया सोची। देखो आप खुद सोचोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। बताइए इसको 0 करना है तो आप बताइए कि R2 में कौन सी संक्रिया लगाएं, क्योंकि R2 में हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान देंगे कि R2 अर्थात यहां 2 बढ़ा दूं तो 2 को घटा दूं तो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2R2 - R3 लगा दिया। क्लियर है? रटना नहीं है कभी, ये मत करना कि सर ने ये संक्रिया लगाई रटना स्टार्ट कर दो कि इसमें ये लगाइए, इसमें ये लगाइए, इसमें ये लगाइए, हर क्वेश्चन में रटने लग जाओ। ऐसा नहीं करना, आप खुद को सोचना है। देखिए भाई ध्यान से, जब R2 में संक्रिया लगाई गई तो बताओ ये वाला पद 0 हो गया। यहां पर देखिए क्या होगा, R2 2R2 अर्थात 2 - 1 कितना रह गया, 1। फिर यहां देखिए 2 माइनस की कितना 3, कितना आ गया -1। फिर यहां पर आ जाइए 7 दूनी 14, 14 - 16 क्योंकि R3 घट रहा है ना, तो बताइए कितना आया -2। बताइए पहली स्टेप आपकी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आप स्टेप के नाम से भी डाल सकते हैं इसको। हमने क्या कर दिया, स्टेप फर्स्ट डाल दी। स्टेप फर्स्ट तो ये हो गई, ये स्टेप सेकंड हो गई आपकी। ठीक है भाई, ध्यान देंगे आप लोग, सब बच्चे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, अब ये 0 हो गया ना, बोलिए अब किसको 0 करना है, 2 को, क्योंकि मैंने मार्क कर रखा है किसको 0 करना है, आपको 2 को 0 करना है। अब आपको ऐसा सोचना है कि जिससे 2 0 हो जाए, तो मैंने क्या किया, यहां 6 बढ़ा दिया और यहां भी 6 बढ़ा दिया। तो संक्रिया कौन सी लगाई, 3R3 - के R2R1। देख लीजिए आप, क्लियर है बिल्कुल, संक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, 3R3 - 2R1 लगाई तो बताओ यहां पर 3R3 6 हो गया -2R1 6 - 6 क्या हो गया, 0। आगे बढ़े हम, यहां पर देखिए बोर्ड पर सभी बच्चे, इसको यहां पर इसमें भी संक्रिया लगेगी तो बताओ यहां पर 3 माइनस के 6 कितना -3। बताओ 3 × 9, 9 माइनस के कितना आएगा 8, कितना आ गया 1। बताइए ये वाला क्या होगा, 16 48 और 24 दूने 48 0। बताओ इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको जो संक्रिया लगाई है।
क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, केवल एक बच गया आपका -3 जिसे 0 करना है। वे विशेष रूप से इस बात पर गौर करना कि जब संक्रिया ले रहे हो आप तो ये पुराने जो 0 है वो नहीं बदलने चाहिए, इस तरह से आपको संक्रिया माननी है। मैंने क्या कहा, -3 है ना ये, बताओ आप लोग सभी समझे। पहले यहाँ पर -3 में क्या किया मैंने, यहाँ पर 3R2 जोड़ दिया, क्योंकि इससे तो ये तो चेंज होने से रहा। तो मैंने क्या किया, R3 में R3 + 3R2 कर दिया। जैसे ही 3R2 करूंगा तो ये तो चेंज नहीं हुआ कुछ भी, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। देख लो, 3 में -3 में 3 जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, ये 0 आ गया। बताओ, बाकी भी लगा दिए अपन ने संक्रिया, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गई। पहला उद्देश्य तो देखो मैं आपसे बता दूं, जो आंशिक आधारी विधि है उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य यही है क्या, कि आपको क्या बनाना है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर है बिल्कुल। मैं बिल्कुल समय आपका खराब नहीं किया, मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 जैसे क्लास में सोल्व किया और उसके बाद आपको बताता मैंने क्लास में आपके सामने सोल्व किया और उसके बाद ऑनलाइन वालों को भी समझा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। अब समीकरण बनाते हैं, 3x + 3y + 4z = चॉइस। यहाँ देखिए y - z = क्या रह गया, -2। बताइए, -2z = -6। ये समीकरण बनाना तो आप पे आता ही है, मैट्रिक्स से समीकरण और समीकरण से मैट्रिक्स आप बना सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। क्लियर है। अब आप एक बात देखिए बोर्ड पर, बताओ यहाँ से z मिलेगा, z बराबर क्या होगा, 3 होगा ना। z का मान किस में रखोगे आप, z का मान इसमें रख दिया तो बताओ y मिल गया, z का मान -3, तो बताओ y - 3 = -2 कितना आया, y बराबर 1। बताइए आपके सामने क्या है, z मिल गया और y मिल गया, तो आपने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से x ज्ञात कर लिया। जब x y z आपके पास मिले ना, ये बात आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो, इस विधि में जो भी आंसर आपको मिलेंगे वो यथार्थ मान, मतलब एग्जैक्ट मान मिलेंगे बिल्कुल। और एग्जैक्ट मान के लिए क्या होता है कि आप समीकरण में रख के सेटिस्फाई कर सकते हो, x का मान, y का मान और z का मान आपके सामने है। क्लियर है बिल्कुल। आपने क्या किया, इनकी वैल्यू आपने इसमें रख के देखी तो वही 7 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर है। मैंने आपको विधि में क्या बताया, एक ही उद्देश्य से ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनाना। क्लियर है। एक बात और सुन लीजिए आप लोग सभी। हाँ भाई, हाँ बोर्ड पर ध्यान देंगे क्या, हाँ अब आएगा वो, पहले 1 मिनट ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने आपको विधि तो समझाई, इसके बाद एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, पूरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर जिससे आपको समझ में आए। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपन। हाँ भाई, बातें मत करो, बोर्ड पर ध्यान दे लो, क्या बोल रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी विधि। हाँ भाई, जिन जिन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ बात नहीं करनी, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये बच्चा जो धन्यवाद बोल रहा है ना, इसकी पिटाई हो जाएगी यदि बात नहीं करेगा तो। बात नहीं करेगा कर रहा हूं पहले। अब बात मत कर, विकास के बदले वोट का भरोसा। हाँ भाई, चले एक विधि देखते हैं अपन यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए, x + y + z = 6, 3x + k 3y + k 4z = 20, 2x + k y + k 3z = 13। देख लीजिए आप लोग, कोई भी दिक्कत हो तो आपको। हाँ भाई, सब बच्चे एक बार देख लो जिससे मैं पूरा समझा पाऊँ। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुने। जी सर। मैं चाहे कितना भी कोशिश करूँ आपके लिए, लेकिन आप लोगों को खुद को सोचना है कि क्वेश्चन आप कर पाओ, तभी कर पाओगे आप क्वेश्चन
जब आप समझोगे। पहले एक क्वेश्चन को आपको समझना है। मैंने पिछला जो क्वेश्चन लिया था वो सोल्व करके एक एक चीज़ आपको समझाई। अब बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अधिकतम के लिए लिखेंगे, तो देखो इस वाली इक्वेशन को ऊपर लिख दिया। इसे निम्न प्रकार लिखने पर, निम्न प्रकार लिखने पर देखिए 3x प्लस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू 20, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई प्लस के 3z इक्वल टू 13। हाँ भाई, किसी बच्चे को बात नहीं करनी, समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। बताइए ए और बी कैसे लिखा जाएगा, सभी ध्यान देंगे आप लोग। विधि आपको पता है क्या लिखी गई, बाय पार्शियल, ठीक है भाई। ध्यान दीजिए, सब बच्चे ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले तो एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करें आप लोग, समझे तो सही मैट्रिक्स को। इससे बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 1 2, 3 1 1, 4 1 3, और इसे लिखेंगे हम डॉट डॉट करते हुए बी को, 20 6 13। अब मैं सबसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे भाई। आप देखिए इसको, आप में यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब हमें करना क्या है, वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। बताओ संक्रिया, आप खुद सोच के बताइए संक्रिया क्या लगाओगे। बताओ भाई संक्रिया बताइए। इसको जीरो करना है। R2 में क्या करूं मैं, लो R2 में R3R2 माइनस R1 कर दिया। कोई दिक्कत है भाई किसी को? बिल्कुल इजी मेथड है। देखिए भाई 3 एज अ टीज है, 3 है, 4 है, ये है 20। अरे देखिए यहां पर क्या रखा, 0। बताइए 3 में से कौन गया, 3, तो 0 हो रहा है ना। मैं इस संक्रिया को चेंज कर देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे तो मैं पंक्तियों को बदलता हूं। मैं बात करता हूं R2, मैं यहां से बात कर लेता हूं क्या, 2R2 माइनस R3। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी नहीं में करना पड़ता, तो वो ना करते हुए मैं संक्रिया ऐसी लगा रहा हूं कि वो अपने आप ही आपके सामने मिलेगा। सब बच्चे ध्यान देंगे। इसमें 0 किया तो क्या आया, 2R2 दिख रहा है बोर्ड पर। अरे 2R2 माइनस R3, क्लियर है बिल्कुल। अब आओ 2R2, 2 में से कौन गया, 1। बोलो भाई यहां कितना आया, 2 में से 3 गया तो -1। अब आ जाइए 6 दूनी 12, 12 में से 13 गए तो आगे, ये तो एज अ टीज है 13। क्लियर है बिल्कुल। अब संक्रिया की बात करूं मैं, बताओ इसको 0 करना है, 2 को 0 करना है, तो बताओ भाई 2 को 0 करना है तो R3 में अप्लाई करेंगे संक्रिया। सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए R3 में संक्रिया के लिए। बोलो भाई, 3R3 माइनस, क्लियर है बिल्कुल। देखिए भाई यहां पर शब्दों पर विशेष ध्यान दें भाई। हाँ भाई क्लास ऑनलाइन भी रहती है, इसलिए आपकी स्पीच बिल्कुल सही रहनी चाहिए। 3 3 4, ये 20 -1, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, 0 1 -1। अब R3 में चल रही है संक्रिया। देखो भाई सब बच्चे, R3 में संक्रिया क्या हुआ, 6 माइनस के 6 0। आ जाओ इस पर, 3 माइनस के कितने, 6, तो कितने, क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़े, आ जाइए इस पर, 3 3 9, 4 दूनी 8, 1
13 × 39 जी सर 20 माइनस 20 दूनी 40 -1। कोई दिक्कत है भाई? नौ समस्या नो प्रॉब्लम। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। अब हम बात करते हैं 4 पे। देखिए आप लोग यहाँ पर इससे जीरो करना है। संक्रिया सामने आ गई होगी अभी आपके, बताओ क्या होगा संक्रिया, बोलिए R3। तो बताइए R3 में 3R2 जोड़ दिया, R1 मत ले लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, जो मिला था वो भी खो जाएगा। ये कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा के चक्कर में जो मिला है ना वो भी चला जाएगा। तो देखिए भाई लालच मत करें, इसलिए कोई नहीं उसे रखे। देखिए भाई बोर्ड पर ध्यान देंगे। 3 0, हाँ भाई ये तो 0 ही रहा ना, ये भी 3 रहा, ये 1 रहा, ये 4 रहा, ये -1 और ये देखिए आप लोग ये रहा 20 -1। अब सुनो, सभी सुने, बात नहीं रे, यहां पर ध्यान देंगे। इसमें अपन ने क्या किया, इसको जोड़ा तो 0 हो गया। यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा? गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ध्यान रखना। -3 क्लियर है? वो संक्रिया देखना, -3 और +3 हो गया। इधर आ जाओ, क्या रहा 1 -3 कितना, और इधर आ जाओ -1 और क्या -3 कितना आ गया। देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो। अब वही देख लीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि हमने एक उद्देश्य से लेके चले कि करना क्या था, हमको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनानी थी और हमने ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बना लीजिए। देखो ये बन गई आपकी। इसे एक ही लक्ष्य की बात दीजिए। अब आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 3x + 3y + 4z = 20। अगली इक्वेशन देखो, अगली इक्वेशन यहां ध्यान दो, क्या लिखूं बोलो, y - z = -1। समीकरण नंबर 2 -z बराबर 2z = -4। समीकरण नंबर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विधि में। z बराबर देखिए कितना आ गया, z की वैल्यू यहां रखी है, समीकरण नंबर किसकी 2 से, y - 2 = -1। बताओ 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी प्लस का 1। बताओ y और z मिल गया, x ज्ञात करना है, समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो अलग से कैलकुलेशन कर लो, चलिए यहीं कर लो। 3x प्लस, बताओ y का मान 1 तो प्लस के 3, बताओ z का मान 2 प्लस के 8 बराबर 20। बोलो भाई, बताओ भाई, एक बार देख लूं मैं तो, क्योंकि मैथ्स में बड़ा कमजोर हूं मैं, क्योंकि मैथ्स कम आती है, इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान दो। = 8 और 3 कितने हुए भाई, 11 उधर गए तो कितने रह गए, x बराबर। तो देखिए वैल्यू कौन कौन सी आई, यहां पर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं x बराबर बोलो 3, y बराबर और z बराबर, चेक कर लेते हैं पहले, इसी इक्वेशन में चेक कर लो। 3 1 2 6 हो गए। किसी और इक्वेशन में भी चेक कर लो, कहीं ऐसा हो मैं तो सेट करके उसी इक्वेशन में चेक कर रहा हूं भाई, जहां सेटिस्फाई हो रही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका माइंड तो बहुत स्पीड से वर्क करता है इन चीजों में। देखो यहां आ जाओ, कितना आया, 3 3 9, कितना आया 3, 9 और 3 कितने हुए 12, ये कितने हुए 8, 12 और 8 इसका मतलब हर जगह सेटिस्फाई है वो। तो बताइए भैया, आज हमने जो विधि पढ़ी वो पढ़ी क्या थी, हमने पढ़ी थी आंशिक आधारी विधि, और उसके बारे में हमने ढंग से पढ़ा, एक एग्जाम्पल हमने सोल्व किया,
बस एक ही शर्त है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, एग्जाम्पल देता हूं कि कभी भी घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा वही पढ़ पाएगा जो पढ़ने की उसके अंदर चेष्टा होगी, वो पढ़ने के लिए तत्पर होगा। और हमेशा याद रखना, अच्छे से आप जानते हो, एक और चीज आप जानते हो, कभी भी अधिगम हमेशा करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए सीखने का काम, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जलता हुआ दीपक ही जग को रोशन करता है, बुझा हुआ दीपक कभी नहीं करेगा। इसलिए तपते रहो, तपते तभी रहोगे जब आप पढ़ते रहोगे। सबसे बड़ा यही तप है आपका इस टाइम पढ़ने का। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। कल अपन नई विधि के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।